नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब में 25 भारतीय नागरिकों को बनाया गया बंधक। टोंक निवासी सोहनलाल बैरवा की हालत नाजुक, इलाज जारी। राष्ट्रपति सचिवालय में वतन वापसी को लेकर याचिका दायर। एंथनी एल्बनीज ने टोक्यो में होने जा रहे क्वाड सम्मेलन से पहले ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि एंथोनी ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। श्रीलंका पुलिस ने देश में सरकार विरोधी और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 1500 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग घायल हो गए। पीएम मोदी का जापान के टोक्यो पहुंचने पर भव्य स्वागत। मोदी के स्वागत में लगे नारे। भारतीय बोले, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सलाहकार ओसामू सुजुकी से मुलाकात की। दोनों ने भारत में पीएलआई योजना के तहत कपड़ा निर्माण के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा की। टोक्यो में भारतवासियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की बुद्ध से लेकर व्यापार तक की बात। कहा कि भारत में पिछले 8 सालों में लोकतंत्र ने आम लोगों को बनाया सामर्थ्यवान। मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर खींचता हूं लकीर। आज भारत की बात के बाद कल पीएम मोदी करेंगे महाशक्तियों के साथ मंथन। मोदी से मुलाकात से पहले बाइडेन का चीन पर बड़ा बयान। कहा कि खतरों की से खेल रहा है ड्रैगन। कल सुबह मिलेंगे दोनों नेता। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक की तारीख तय हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के लिए 27 मई की तारीख तय की है। कांग्रेस छोड़ने के बाद हार्दिक ने किया बीजेपी ज्वाइन करने का इशारा। कहा बीजेपी करती है राष्ट्र और समाज के विकास की बात, मेरे भी यही है मुद्दे। ज्ञानव्यापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में फैसला सुरक्षित। आगे की सुनवाई पर कल आएगा आदेश। मुस्लिम पक्ष ने 1936 के दीन मोहम्मद की इसका हवाला दिया। ज्ञानव्यापी विवाद पर मुस्लिम पक्ष का नया आवेदन। सिविल कोर्ट के आदेशों पर जताया ऐतराज। मुस्लिम पक्ष ने फिर से सुनवाई की मांग की। बिहार में नीतीश कुमार के 72 घंटे फरमान पर हड़कंप। पार्टी के सभी विधायकों को 3 दिन तक पटना में रहने की ताकीद। राजनीतिक अटकलों ने पकड़ा जोर। यूपी विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने किया वेल में आकर हंगामा। विधायकों ने हाथ में अलग अलग प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर की नारेबाजी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल कोटियाल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। अपने समर्थकों के साथ 24 मई को कर सकते हैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान की बहन को उतार सकती है मैदान में। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगरूर से सुनील जाखड़ को मैदान में उतार सकती है। सिद्धू ने जेल की दाल रोटी खाने से इनकार किया। ले जाना पड़ा अस्पताल। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में हुआ नवजोत सिंह सिद्धू का मेडिकल चेकअप। बढ़ सकती है आने वाले दिनों में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें। बीजेपी नेता गिरीश सोमैया की पत्नी ने संजय राउत पर 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा। सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह में बोले सीएम गहलोत। कहा कि ओपीएस का निर्णय एक ऐतिहासिक फैसला। बजट में जो फैसले हुए वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। पीसीसी दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान सीएचए महिला ने दी आत्मदाह की धमकी। कहा कि 50 दिन से धरने पर बैठे लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। अब टूट चुका है सब्र का बांध। जयपुर में बेरोजगारों की जुआ आक्रोश महारैली। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन। शहीद स्मारक बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन। राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव का दंगल। कल से शुरू होगा नामांकन। 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी की जीत तय। मंत्री हेमाराम चौधरी बोले 3 सीटें जीतने में कामयाब होगी कांग्रेस। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा। आतंकी संगठन टीआरएफ ने पत्र भेजकर दी हमले की धमकी। घाटी में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 15 पिस्टल, 300 गोलियों संग 2 आतंकी अरेस्ट जो कि लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के निशाने पर थे कश्मीरी पंडित। दिल्ली के शास्त्री भवन में वैज्ञानिक ने खुदकुशी की है। 7वीं मंजिल से कूदकर चांद दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक करता था काम। दिल्ली में तूफान के कारण गड़बड़ाए हवाई उड़ान का शेड्यूल। 14 वापस लौटी, 8 रद्द। एक पायलट भी का विमान छोड़कर हुआ रवाना। जयपुर एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। जालोर के सांचौर में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारत विकास परिषद के सदस्य शामिल हुए।
जालोर में अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सागर की अध्यक्षता में अंबेडकर सेवा समिति सांचौर चितलवाना की बैठक आयोजित हुई। कार्यकारिणी में कुल 20 सदस्य मनोनीत किए गए और सभी को शपथ दिलाई गई। कोटा में मनरेगा महिला कर्मी को कार्य करते समय सांप ने डसा। किरण को गंभीर अवस्था में सूखित सीएससी में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को झालावाड़ रेफर किया गया। जैसलमेर के मुख्य बाजार में दुकानदारों और आगंतुकों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता रैली का आयोजन हुआ और एकल उपयोगी प्लास्टिक को न कहे की पहल को बढ़ाने की अपील की गई। पाली के देसूरी में एमएलए खुशबीर सिंह जोजावर ने पेयजल समस्या को देखते हुए जिनेंद्र गौशाला तक पानी की पाइपलाइन बिछवाई और गौशाला में 250 गायों को पेयजल से निजात दिलाई। अलवर में लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 29 और 30 की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर ज्योतिबा पुलिस सर्किल पर जाम लगा दिया। आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। बूंदी के सूरज छतरी पर सूर्य भगवान की प्रतिमा तोड़ने को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने ज्ञापन सौंपकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर में एक डॉक्टर दंपति के सोने मकान की तीसरे मंजिल पर से स्टोर रूम में अचानक आग गई। आग से घरेलू सामान जल गया। वहीं समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। मकराना को जिला बनाओ अभियान के तहत विभिन्न संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कार्यालय में विभिन्न संगठनों के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लाख की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की। हरियाणा के पानीपत जिले की गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। श्री गंगानगर के डीएम ऑफिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने धरना दिया। धरना स्थल पहुंचे प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल को कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। 2 महीने के बकाये मानदेय सहित अन्य मांगे रखी गई। धौलपुर के निहालगंज में परचून की दुकान पर सामान लेने गए अधेड़ की बाइक से रुपयों से भरा बैग पार हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की मामले की जांच। जोधपुर में रिको को आवंटित भूमि पर किए गए अतिक्रमण में चला पीला पंचा। जेडीए आयुक्त एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार की गई बड़ी कार्रवाई। मौके पर जेडीए के अधिकारियों की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। जैसलमेर के डामर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। प्लांट में आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 5 दमकलों की सहायता से बुझाई गई आग। ब्यावर में सिंधी समाज की तरफ से शहीद हेमू कालानी के 100वें जन्मोत्सव पर विशेष सेवा कार्यों और धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सोमवार को सेवा कार्यों की कड़ी में शहर की चांद गेट पर एक छबील लगाकर किया गया सेवा कार्य। डूंगरपुर की एसीजेएम कोर्ट ने साल 2003 में हुए नर्सिंग प्रशिक्षण में दाखिले के प्रकरण में सुनाया फैसला। कोर्ट ने मामले में 15 लोगों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। सीकर में नगर परिषद की तरफ से आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगा कैंप में आमजन की समस्याओं का समाधान हुआ। नागौर के जेएलएन अस्पताल में चिरंजीवी योजना की प्रगति की समीक्षा हुई। लोगों का स्क्रीनिंग के लिए किया गया चयन। चिरंजीवी योजना में ज्यादा से ज्यादा क्लेम बुक किए गए। विजयपुरा नानुसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 250 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। किसांगन में मेवाड़िया रोड रामदेव मंदिर के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तकनीकी कर्मचारियों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। ब्यावर में प्रांतीय राजपूत महासभा के सानिध्य में विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। शाहपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल जी के बड़े मंदिर में आयोजित हुई भजन संध्या। श्याम बाबा का फूलों से दरबार सजाया गया। चोमू के NH52 परिवहन कार्यालय के पास 2 कारों की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में लगे सवार 4 जनों को मामूली चोटें आई। सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में हटाकर यातायात सुचारू करवाया गया। फुलेरा के रेलवे जंक्शन पर जल सेवा का शुभारंभ किया गया। दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत द्वारा जन सहयोग से शुभारंभ किया गया। रामगंज मंडी के सातलखेड़ी कस्बे में विद्युत पोल पर कार्य करते समय हरीश मेघवाल की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया। मौके पर पहुंची एसडीएम, डीएसपी और तहसीलदार ने समझाइश की। रेल मंगरा में राशन की दुकान पर उपभोक्ताओं को गेहूं कम देने की शिकायत पर हुई कार्रवाई। नायब तहसीलदार शंकरलाल गुर्जर ने दुकान को सील किया। डिडवाने के मुख्य बाजार में अतिक्रमण होने से यातायात प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार दीनदयाल खींची को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण हटाने की मांग की। सालदुलपुर में पूर्व थाना प्रभारी डॉक्टर स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में मौजूद लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चूरू के सेठ बागला बालिक विद्यालय में समाज सेवा शिविर के 7वें दिन की शुरुआत योग और व्यायाम के साथ हुई। शिविर में छात्र छात्राओं ने श्रमदान किया।
बूंदी की चमल नदी में 6 लोग नहाते समय डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। ब्यावर में शहरों के संग शिविर अभियान के दूसरे चरण के तहत कई वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया। सभापति और आयुक्त अधिकारी शिविर में शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर लोगों ने शिविर स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर में सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील के तहत गुड़ मूंगफली की चक्की का वितरण करने की योजना बनाई, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद होने से नहीं हो पाया पैकेट का वितरण। बांसवाड़ा में टोल प्लाजा के पास मोटरसाइकिल सवार फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट हुई। जेब में रखी नकदी, मोबाइल और अन्य जरूरी दस्तावेज छीन ले गए। एफआईआर दर्ज नहीं कराने की धमकी। दौसा के सिकराय में घूमना, माधव सागर बांध की सुरक्षा, दीवार क्षतिग्रस्त, वहीं एक तरफ से जगह जगह से टूट रही बांध की सुरक्षा दीवार। चूरू में समग्र विकास समिति ने ओवरब्रिज को खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ओवरब्रिज को खुलवाने की मांग। डूंगरपुर में विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध मौत के मामले में पीहर पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। चोमू के कच्चे घरों में आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान मवेशियों को बचाने के चक्कर में एक युवक झुलस गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसलमेर में माध्यमिक विद्यालय कानोद के एक कमरे में काले डूंगर राय माता मंदिर की तिजोरियां रखी हुई थी। इस दौरान अज्ञात चोरों ने तिजोरी के ताले तोड़ 20 किलो चांदी को छत्र चुरा लिया। झालावाड़ में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग के फाइनल में पुलिस टाइगर्स की टीम बनी टूर्नामेंट की चैंपियन। वहीं मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए जितेंद्र सिंह को मैन ऑफ द मैच दिया गया। सीकर के फतेहपुर में एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आंधी के साथ बारिश का दौर चला। वहीं मौसम विभाग के अनुसार नया वेदर सिस्टम प्रदेश में अगले 48 घंटे तक एक्टिव रहेगा। भरतपुर के सरसबूत में लगी आग में हजारों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में मंडाना थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। टेम्पो में जा रही अवैध शराब की 196 पेटियों को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के मावा में तेज अंधड़ के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। चूरू में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 युवक घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। चौड़ाभी में मौसम ने करवट ली। देखते ही देखे आसमान में बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, पेड़ पौधे भी गिर गए और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। चूरू में बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट आई। वहीं मौसम के सुहाने होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली। नाथद्वार के सनाडे समाज के भवन में फ्री मधुमेह जागरूकता और ब्लड ग्रुप जांच शिविर आयोजित हुआ। शिविर में मधुमेह की समस्याओं पर चर्चा हुई। बीपी, बीएमआई और ईसीजी की फ्री जांच हुई। मध्य प्रदेश में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चूरू के खिलाड़ी कबीर ने जीता सिल्वर पदक। अध्यक्ष भानीराम सोनी सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं दी। बारा में केलवाड़ा से सीताबाड़ी तक बन रही सड़क निर्माण के दौरान पेयजल पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर एमएलए मदन प्रजापति नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली में प्रधान भगत सिंह सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर के बहरौर सहित आसपास के इलाकों में हुई तेज गर्जना के साथ बारिश, मौसम के बदलाव और बारिश होने से तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। प्रतापगढ़ के उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में फ्री स्कूटी वितरण योजना के तहत 45 बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। मौके पर बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी। अलवर में बदला मौसम, सुबह से तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। वहीं चने के आकार के ओले भी गिरे। बारिश से पहले चली तेज आंधी से लोगों के टीन टप्पर उड़ गए। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। सीकर के अजीतगढ़ में भीषण गर्मी और सूर्य के तेज तपन के बाद बदला मौसम का मिजाज। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ रुक रुक कर आधे घंटे तक बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दौसा में युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की। चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने युवक का शव जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड 29 और 30 की महिलाओं ने ज्योतिबा पुलिस सर्किल पर जाम लगाया। कोतवाली और प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं से जाम खोलने की समझाइश की। नागौर के जेएलएन अस्पताल में गंदा पानी निकालने को लेकर बिछाई जा रही सीवरेज लाइन एनएचआरएम ने स्वीकृत किया 46,94,000 का बजट। अजमेर के ब्यावर में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। शहर के कई हिस्सों में वाहनों की हो रही सघन चेकिंग, लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई।
प्रतापगढ़ के एसपी कार्यालय में आईजी हिंगलाज जान ने अपराध समीक्षा की बैठक की और पुलिस अधिकारियों को कानूनी व्यवस्थाओं की स्थिति को लेकर दिशा निर्देश दिए। नागौर के डीडमाने में गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार दीनदयाल खिंचू को ज्ञापन सौंपा। गोचर भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी करने की मांग की गई। अजमेर के ब्यावर में गाडोलिया लोहार समाज के लोगों ने वार्ड पार्षद राजेंद्र तुनगरिया के नेतृत्व में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 50 वर्ग गज के निःशुल्क भूखंड आवंटन की मांग को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। बारह में सांसद दुष्यंत सिंह ने आदिवासी इलाके का दौरा किया। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। भंवरगढ़ मंडल में 1 दिवसीय बूथ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़ में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में आम सभा का आयोजन किया गया। राजगढ़ बचाव संघर्ष समिति के आह्वान पर बाजार बंद रही। समिति के पदाधिकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले के कई हिस्सों में बारिश शुरू होने से मौसम सुहावना हो गया। आमजन को गर्मी से राहत मिली। बूंदी के पहाड़ी में सूरती पर असामाजिक तत्वों ने सूर्य भगवान की प्रतिमा से छेड़छाड़ की। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति के पत्थर को बारीक तरीके से तोड़ा। मामले में सेव हेरिटेज फाउंडेशन के पदाधिकारी ने एसपी को सौंपी रिपोर्ट। निष्पक्ष जांच की मांग की। झुंझुनू में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित भीड़ वन क्षेत्र को लेकर वन विभाग गंभीर है। वन्य जीवों की उत्पीड़न करने पर जेल होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने भिवाड़ी पहुंचकर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। 31 मार्च को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के भिवाड़ी दौरे के बारे में जानकारी दी। सिंह भिवाड़ी से दिल्ली जयपुर हाईवे 48 को जोड़ने वाले फ्लाईओवर सिग्नल फ्री हाईवे का भूमि पूजन करेंगे। बीकानेर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में छठा दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में एडीजी पुलिस ए पोनुचामी ने परेड का निरीक्षण किया। 2023 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के 200 विधानसभाओं में 800 कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। आम आदमी पार्टी के संभाग प्रभारी धर्मवीर सहारण ने झुंझुनू दौरे पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्रीकरणपुर में भीषण गर्मी से लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर में पाइपलाइन टूटी पड़ी है। वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्याओं के समाधान की मांग की। कोटा के इटावा में सुल्तानपुर नगर में करंट से झुलसने के कारण भैंस की मौत हो गई। पार्षद जाहिद खान ने सफाई कर्मियों से मवेशी को फेंकने के लिए कहा। सफाई कर्मियों ने इस काम के लिए 1000 रुपए की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 31 जून को मनाया जाएगा। बीएसएफ ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों पर बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने रेतीले टीलों पर योग कर फिट रहने का संदेश दिया। जयपुर जिला सब जूनियर और जूनियर तैराकी प्रतियोगिता विद्याश्रम स्कूल में संपन्न हुई। जिला संघ के अध्यक्ष बनने के बाद अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में यह पहला टूर्नामेंट रहा। धौलपुर के पुरानी गांव में बाइक फिसलने से युवक के पैर में फ्रैक्चर आ गया। घायल को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल का भाई उसे गोद में उठाकर बड़ी मशक्कत से एक्सरे रूम तक लेकर गया। अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बॉलीवुड सिंगर मामी खान के जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर फैंस ने फूल मालाओं से स्वागत किया। फैंस और शुभचिंतकों ने एयरपोर्ट पर मामी खान को देश का नाम रोशन करने और इतिहास रचने पर बधाई दी। अजमेर शहर में अनजान नंबर से युवक को ब्लैकमेल कर रुपए मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।